हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों हम संस्कृत के छंद कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने 12 छंद पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा जो छंद है वो हरिणी छंद है। हरिणी छंद है, उसमें यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और आज का जो हमारा छंद है वो है हरिणी छंद। हरिणी छंद इसमें भी 17, इसमें अक्षर बाद में बताएंगे। पहले इसका लक्षण होता है रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा, ये इसका लक्षण है। ठीक है, पहले तो इसका लक्षण देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसकी यति कहाँ होती है। इसकी पहली रस 6 प्रकार के हैं। तो इसका मतलब पहली यति 6 पर होती है। 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। पहली यति यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होती है। फिर होती है इसकी 4 अक्षरों पर यति। 4 अक्षर 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसकी दूसरी यति, तीसरी यति इसकी होती है 7 अक्षरों पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसमें 17 अक्षर हो गए। क्योंकि पहली यति 4 पर है तो 4 ये, फिर यति 6 पर है तो नहीं, पहली यति 6 पर है 6, फिर 4 पर, पहली यति 6 पर, फिर 4 पर और फिर है 7 पर। तो टोटल अक्षर हो गए 6 4 10 और 7 17। 17 अक्षर इसमें होते हैं। तो 6 4 10 और 7 17, 17 अक्षर हो गए हैं। अब इसको बोलेंगे। पहले यहाँ यति लेनी है। रस युग हई, यहाँ तक बोलना है। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। इसका वाचन यदि आपको अच्छे से आता है तो आप इसका अच्छे से वाचन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वाचन नहीं, सिर्फ छंद की पहचान करने के लिए कहता है। तो छंद की कैसे पहचान होती है वो आप सबको पता है। पहले गण बनाया जाता है, फिर गण में अक्षर देखे जाते हैं, लघु है या गुरु है, फिर इस तरह से गण तैयार होता है। तो इसका लक्षण है रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो। रस युग हई रन सौ मरऊ सरऊ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। ठीक है, तो जिसके प्रत्येक चरण में अब यहां से शुरू होता है। क्योंकि जो ये र है, ये र को हम रगण नहीं मानेंगे। ये र इसका विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग था यहाँ पर और विसर्गों के कारण यहाँ र हो गया और फिर र यहाँ ऊपर चला गया। तो रस युग हई रनसौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। ठीक है, तो ये कहता है कि जिसके प्रत्येक चरण में नगण हो, फिर सगण हो, फिर मगण हो और फिर रगण हो, फिर सगण हो और अंत में एक लघु अक्षर तथा एक गुरु अक्षर पाया जाता है, उसे हरिणी छंद कहते हैं। इसकी यति 6 अक्षरों पर, 4 अक्षरों पर तथा 7 अक्षरों पर होती है। समझ गए? इसकी पहली यति 6 अक्षर पर होती है, फिर 4 अक्षर पर होती है और फिर 7 अक्षर पर होती है। इसके कुल 17 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंठस्थ करना है। जैसे रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ, रस युग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। इस तरह से आपको कंठस्थ करना है।
रसयुग हई रन सौ मरौ सलौ गो यदा हरिणी तदा। रसयुग हई रन सौ मरौ सलौ गो यदा हरिणी तदा। ठीक है, तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला नगण, फिर सगण, फिर मगण, फिर रगण, फिर सगण, फिर अंत में एक लघु और एक गुरु। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये उदाहरण है। ठीक है, ये कहता है इसकी यति, यति होती है 6, 4 और 7। ठीक है, पहले 6 अक्षर पर यति, फिर 4 अक्षर पर यति और फिर 7 अक्षर पर यति। और ये कहता है रन सौ, नगण, मगण, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु अक्षर। ठीक है, तो 3 2 5, 1 2 3 4 5 गण हो गए। 5 ये 15, 16 और 17 अक्षर हो गए। ठीक है, इसमें पहला होता है नगण, फिर होता है सगण, फिर होता है मगण, फिर होता है रगण और फिर सगण और फिर अंत में एक लघु और एक गुरु। ठीक है, पहले नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु अक्षर, एक गुरु अक्षर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वाचन करेंगे। इसका वाचन कहाँ होगा? यति कहाँ होती है? 6 अक्षर पर पहली यति, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षर यहाँ तक हो गए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। तो सबसे पहली यति यहाँ होगी कनक निक्ष है। फिर 4 पर 1 2 3 4 शनिगंधावी द्यू, शनिगंधावी द्यू। ठीक, प्रिया नम, फिर 7 अक्षरों पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कहता है कनक निक्षय, कनक निक्षय स्निग्धावी द्युत प्रिया नममोर वसी। कनिक निक्षय स्निग्धावी द्युत प्रिया नममोर वसी। इस तरह से इसका अच्छे से वाचन करना है। कनक निक्षय स्निग्धावी द्युत प्रिया नममोर वसी। ठीक है, तो अब हम इसके गण देखेंगे। ठीक है, तो ये लघु अक्षर, ये भी लघु अक्षर, ये भी है लघु अक्षर, तीनों ही लघु है तो नगण हो गया। इसके बाद ये लघु अक्षर, ये लघु अक्षर, अब ये लघु था लेकिन इसके बाद यहाँ पर संयोग है, तो संयोग होने के कारण संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाता है, तो ये गुरु हो गया। ठीक है, तो ये सगण बन गया। अब ये लघु था लेकिन उससे पूर्व संयोग हो गया, संयोग के कारण ये लघु गुरु हो गया। अब ये भी गुरु और यहाँ संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, ये भी, तो ये मगण हो गया। अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु हो गया और ये लघु और ये गुरु, ये रगण हो गया। अब यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, ये सगण हो गया। अब यहाँ ये लघु और ये गुरु। इस तरह से पहले नगण, नगण, फिर सगण, सगण, मगण, मगण, फिर रगण, रगण, सगण और एक अंत में लघु अक्षर और एक गुरु अक्षर। ठीक है, इस तरह से इसका हमने गण बना दिए हैं। ठीक है, तो कनक निक्षय शनिगंधावी धूत प्रिया नमोर वसी, कनक निक्षय शनिगंधावी धूत प्रिया नमोर वसी। इस तरह से इसका वाचन है। अब हम देखेंगे इसको। तो पहली यति 6 अक्षरों पर 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। अब 4 अक्षरों पर 1 2 3 4, ये 4 अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षर हो गए। तो इसकी पहली यदि 6 पर अयम हम श्रृंग, अयम हम श्रृंग मेदो मासई, अयम हम श्रृंग मेदो मासई क्रोमिम दिशाम बलिम, अयम हम श्रृंग मेदो मासई क्रोमिम दिशाम बलिम, अयम हम श्रृंग मेदो मासई
करोमीं दिशाम बलिम। अयम हम श्रृंग मेधो मासहि करोमीं दिशाम बलिम। इस तरह से वाचन के बाद अब हम इसके गण बनाएंगे। तो ये लघु, ये लघु और ये लघु, ये नगण हो गया। ये लघु, ये लघु और ये, वैसे तो ये ह्रस्व है लेकिन जो ये व्यंजन आधा होता है ये जिसके बाद होता है ये उसको गुरु बना के बताता है, तो ये गुरु हो जाएगा। ये सगण हो गया। अब ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये मगन हो गया। ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये रगण हो गया। ये भी सर्ग वाला है तो ये गुरु हो गया। ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। नहीं, एक मिनट रुको। यहाँ पर ये गुरु हो गया, ये लघु, यहाँ पर ये क्रोमीम नहीं होगा, ये क्रोमी होता है, क्रोमीम तो कुछ होता ही नहीं है शब्द। ठीक है, तो अयम हम श्रृंग मेधो मासहि क्रोमी दिशाम बलिम। ठीक है, क्रोमीम तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये क्रोमी होता है, ये हमारी धातु है। ठीक है, तो अयम हम श्रृंग मेधो मासहि क्रोमी दिशाम बलिम। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये लघु, ये लघु और ये गुरु, ये सगण, ये लघु और ये इसको गुरु बनाता, एक लघु अक्षर एक गुरु अक्षर। ठीक है, तो इसका वाचन है अयम हम श्रृंग मेधो मासहि क्रोमी दिशाम बलिम। अयम हम श्रृंग मेधो मासहि क्रोमी दिशाम बलिम। इस तरह से इसका वाचन है। ठीक है, ये पहला नगण, फिर ये सगण, मेधो मासहि। अब यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों ही गुरु है तो मगण हो गया। यहाँ पर ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये रगण हो गया। ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये सगण हो गया। ये लघु और ये इसको आधा व्यंजन जो है इसको गुरु बना देगा। ठीक है, इस प्रकार से एक अंत में लघु हो गया, एक गुरु हो गया। अब ये देखो नगण नगण, सगण सगण, मगण मगण, रगण रगण, सगण सगण और एक अंत में लघु और एक अंत में गुरु अक्षर हो गया। अब देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहले ये थी इसके 6 अक्षरों पर, इसके 6 अक्षर होते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 अक्षर हो गए, फिर इसके 4 अक्षर 1 2 3 4। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 4 अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं यहाँ तक, 4 अक्षर होते हैं यहाँ तक, और 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक इसके 7 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसका वाचन होगा कृत मनुमतम दृष्टम वायै, कृत मनुमतम दृष्टम वायै हृदम गुरुपातकम, कृत मनुमतम दृष्टम वायैरिदम गुरुपातकम, कृत मनुमतम दृष्टम वायैरिदम गुरुपातकम। इस तरह से इसका वाचन होगा कृत मनुमतम दृष्टम वायैरिदम गुरुपातकम, कृत मनुमतम दृष्टम वायैरिदम गुरुपातकम। इस तरह से इसका वाचन है। अब हम इसके गण बनाएंगे। तो इसका ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, नगण हो गया। अब ये लघु, ये लघु, ये अनुस्वर वाला है, ये गुरु हो गया, ये सगण आ गया। अब देखो यहाँ पर श्योग है, श्योग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा तो ये गुरु। अब ये अनुस्वर वाला है तो ये गुरु, ये गुरु है तो ये मगण हो गया। ठीक है, और ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये रगण हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये सगण हो गया। ठीक, और ये लघु और ये गुरु हो गया, ये गुरु अक्षर हो गया। तो एक लघु अक्षर एक गुरु अक्षर हो गया अंत में। अब देखो नगण है, नगण है, नगण है, सगण है, सगण है, सगण है, मगण है, मगण है,
मगन है, रगण है, रगण है, रगण है, सगण है, सगण है, सगण है, और अंत में एक लघु अक्षर यहाँ है, एक लघु अक्षर यहाँ है, एक लघु अक्षर ये है, एक गुरु अक्षर अंत में ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, और ये सारे यहाँ पर इससे मैच हो गए हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से गणों को निकालना है, प्रत्येक छंद में बताया भी जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी छंद का वाचन देखते हैं। ठीक है, वाचन, अब इसका पहली जो इसकी यति है 6 पर होती है, फिर 4 पर होती है, और फिर 7 पर जाकर के इसका अंत होता है। इसमें अक्सर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी यति होती है, यति, एक मिनट रुको, इसकी यति है, यति 6 पर, 4 पर और 7 पर। ठीक है, इस तरह से इसकी यति होती है। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर स्क्रीनशॉट लेना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यति इसकी होती है 6, 4 और 7। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके 2 उदाहरण हैं वो भी करवा दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए इसके उदाहरण और भी करवा देते हैं, 1-2 जो भी है। तो इसका अगला उदाहरण है, पहली यति 6 पर, फिर 4 पर और फिर 7 पर। ठीक है, तो इसके 6 अक्षर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 6 अक्षर बन गए। अब इसके 4 अक्षर 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर बचे हुए ये 7 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। तो कैसे इसका वाचन होगा? सफोट कमला, सफोटत कमला मोद पराया, सफोटत कमला मोद पराया प्रयांतु वना नीला, सफोटत कमला मोद पराया प्रयांतु वना नीला। ठीक है, सफोटत कमला मोद पराया प्रयांतु वना नीला, सफोटत कमला मोद पराया प्रयांतु वना नीला, सफोटत कमला मोद पराया प्रयांतु वना नीला। इस तरह से इसका वाचन है। तो अब हम इसका गण देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, अंत में एक लघु अक्षर आता है या नहीं आता है। तो पहला ये हो गया फोर्थ। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये जो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, लिखने में गलती हो गई, सफोटित है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 वाचन वैसे ही होगा यहाँ तक। सफोटित कमला मोद प्रायः प्रयांतु वना नीला। ठीक है, अब ये यहाँ गलती हो गई थी, जो सफोट कर दिया था, सफोट नहीं है, सफूटित है ये। ठीक है, तो सफूटित कमला मोद प्रायः प्रयांतु वना नीला, सफूटित कमला मोद प्रायः प्रयांतु वना नीला। तो यहाँ पर ये लघु हो गया। ठीक, ये लघु हो गया, ये भी लघु हो गया। तो नगण, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये सगण। ठीक, सगण हो गया, ये गुरु। अब ये लघु था, लेकिन इसके बाद क्या है? संयोग है, और संयोग से पूरे वाला लघु हो तो गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर ये गुरु हो गया, और ये गुरु मगण। अब ये गुरु, ये लघु, ये गुरु रगण, ये लघु, ये लघु, ये गुरु सगण, ये लघु, और ये अंत में एक गुरु अक्षर। अब देखो, नगण है, सगण है, फिर मगण है, फिर रगण है, फिर सगण है, और अंत में एक लघु और एक गुरु अक्षर है। तो सफूटित कमला मोद प्रायः प्रयांतु वना नीला। इस प्रकार से इसका वाचन अच्छे से करके ने आपको गण बनाने हैं। सफूटित कमला मोद प्रायः प्रयांतु वना नीला। ठीक,
शायद हो सकता है मेरा वाचन अच्छा ना हो, ठीक है, आपको अच्छे से वाचन आना भी चाहिए। सफूटित कमला मोद पराया पर्यांतु वना नीला, सफूटित कमला मोद पराया पर्यांतु वना नीला। ठीक है, ये गण तैयार हो गए। अब इसको देखेंगे तो 6 अक्षर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर 4 अक्षर 1 2 3 4 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बचे हुए ये 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका पहला वाचन यहाँ 6 अक्षरों पर होगा। प्रबल प्रबलतम सा प्रबलतम सा प्रबलतम सामेव प्रायः प्रबलतम सामेव प्रायः शुभेषु हि वृत्यय, 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 प्रबलतम सा मेवं प्रायः प्रबलतम सा मेवं प्रायः शुभेषु हि वृत्यय। ठीक है, इसका अच्छे से वाचन कर लेना है। और छंदों में वाचन तो वैसे पूछता भी नहीं है एग्जाम में, सिर्फ छंद पूछता है, या छंद या तो कोई श्लोक दे देगा, छंद पूछ लेगा, या फिर आपको लक्षण दे देगा किसी छंद का, आपसे ये पूछ लेगा कि किस छंद का लक्षण है। ठीक है, वाचन नहीं पूछता है, वैसे वाचन आना जरूरी है। मेरा वाचन हो सकता है कि अटपटा सा हो, ठीक है, क्योंकि वाचन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है मैंने। तो देखो पहले आप इसका गण बनाओ, तो ये लघु ये लघु ये लघु नगण हो गया, ये लघु ये लघु ये गुरु ये सगण हो गया, ये गुरु ये गुरु ये गुरु ये अनुस्वार वाला है इसलिए ये गुरु हो गया, ये मगन, ये गुरु ये लघु ये गुरु ये रगण। अब ये लघु ये लघु, अब ये श्योग है, श्योग से पूर्व वाला गुरु, तो ये सगण हो गया, ये लघु और ये गुरु अक्षर। बिल्कुल उसी तरह है, नगण सगण मगण नगण सगण मगण रगण सगण रगण सगण, अंत में एक लघु अक्षर गुरु अक्षर लघु अक्षर और गुरु अक्षर। ठीक है, तो प्रबलतम सा मेवं प्रायः शुभेषु हि वृत्यय, प्रबलतम सा मेवं प्रायः शुभेषु हि वृत्यय, प्रबलतम सा मेवं प्रायः शुभेषु हि वृत्यय। अच्छे से वाचन करना है। और सफूटित कमला मोद प्रायः पर्यांतु वना नीला, सफूटित कमला मोद प्रायः पर्यांतु वना नीला। ठीक है, सफूटित कमला मोद प्रायः पर्यांतु वना नीला, सफूटित कमला मोद प्रायः पर्यांतु वना नीला, प्रबलतम सामेवं प्रायः शुभेषु हि वृत्यय। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अभी करना, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप भी अच्छे से इसके निशानों को बना सको कि यहाँ पर नगण है, मगण है, रगण है, सगण है, या क्या इसमें शेष बचते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये छंद था हरिणी छंद है। ठीक है, इसमें हमने रसयुग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा, इसका ये लक्षण था। रसयुग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा, रसयुग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा, रसयुग हई रन सौ मरऊ सलऊ गो यदा हरिणी तदा। ठीक है, ये इसका लक्षण था। इसकी यति होती है, पहली यति होती है 6 अक्षर पर, फिर इसकी यति होती है 4 अक्षर पर, और फिर इसकी यति होती है 4 और 7। ठीक है, 7 अक्षर पर। कुल इसमें 17 अक्षर होते हैं। इसके उदाहरण कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही होगा। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।